हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में देखा कि हम लोग अपने जो क्रॉप है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसको कैसे किससे प्रोटेक्ट करते हैं? वीड से, इंसेक्ट से, पेस्ट से, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड दी वीडिंग। अब इसके बाद जब हमारी क्रॉप जो है मैच्योर होने लग जाती है, हमारी क्रॉप ग्रो होती है और मैच्योर हो जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं? फिर कट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो क्रॉप है ये मैच्योर्ड हो गई है? जब हमारी ये ग्रीन जो क्रॉप है ये किस में चेंज हो जाती है? येलोइश कलर में चेंज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप है ये क्या हो गई है? मैच्योर हो गई है। अब इसकी जो कटिंग है, एक फार्मर क्या करता है? अपनी मैच्योर क्रॉप को कट करता है और उसको गैदर करता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या है? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जब कटिंग कर ली फार्मर ने अपनी क्रॉप की, तो अब क्या करेगा? इस पूरी क्रॉप को, यानी कि आपके स्टेम से लेके और बाहली तक तो यूज़ नहीं करेगा। इसका कुछ पार्ट्स को वो अपने लिए यूज़ करता है और कुछ अपने कैटल्स के लिए यूज़ करता है एज ए फूडर्स। तो अपने लिए जो यूज़ करता है वो कौन सा पार्ट होता है? वो ऊपर का पार्ट, यानी कि सीड वाला पार्ट होता है। और इस सीड को हमें हे से और भूसे से हमें क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है अलग करने की, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड दी थ्रेसिंग। यानी कि द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। अब देखिए, ये जो थ्रेसिंग है कैसे एक फार्मर करता है, इसके लिए वो कई तरह के जो आपके क्या है, हम कह सकते हैं कि कई तरह की प्रोसेस यूज़ करता है। एक तो वो यूज़ करता है क्या? आपका मशीन, थ्रेशर जिसे हम कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा थ्रेशर को। आपको यहाँ मैं दिखा भी देती हूँ जो थ्रेशर है। अलग से आपको थ्रेशर दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं इससे एक फार्मर इसको अलग करता है। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे थ्रेशर जो मशीन है ये पहुँच नहीं पाती है, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं किस तरह से अपनी जो ये सीड ग्रेन्स हैं किस तरह से इस पूरे प्लांट से अलग करते हैं? वो डंडों से कूट कूट के जो है इसके सीड्स को अलग कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थ्रेशिंग क्या है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग, उसे हम कहते हैं। अब देखिए बेटा, थ्रेशिंग भी हो गई, लेकिन जो ये सीड ग्रेन फार्मर को मिलेगा उसमें क्या होगा? कुछ हे होगा, चाप होगा, यानी कि भूसा उसमें हो सकता है। आपका जो सीड के बाहर जो छिलका होता है वो हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चाप जिसे हम कहते हैं, वो उसमें हो सकता है। तो इसको भी एक फार्मर को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा सीड ग्रेन से, क्योंकि उसके साथ वो उसे ले नहीं सकते हैं। तो पहले तो ये जान लें कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड दी विनोइंग, इसे हम कहेंगे। ठीक है। अब जो है आपके जो बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? हाथ से जो है, जैसे हमने कहा था कि जो कुछ फार्मर्स हैं कटिंग किसकी हेल्प से करते हैं? सिकल की हेल्प से करते हैं। और थ्रेशिंग जो है या कुछ किसकी हेल्प से करते हैं कटिंग? आपकी हार्वेस्टर जो मशीन है उसकी हेल्प से करते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल पे जो काम करते हैं वो तो इस प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाथ से मैनुअली तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो बड़ी मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कंबाइन। जो ये कंबाइन मशीन है ये क्या करती है? हार्वेस्टिंग भी साथ साथ करती है, और इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग के साथ साथ क्या होती है? थ्रेशिंग की प्रोसेस भी उसी में चलती रहती है। यानी कि आपका जो कंबाइन है वो खेत में चल रहा है, एक साइड से हार्वेस्टिंग हो रही है और दूसरी साइड से उसमें क्या हो रही है? आपकी थ्रेसिंग की प्रोसेस भी हो रही है, भूसा उससे अलग हो रहा है, सीड से अलग हो रहा है। ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि कंबाइन क्या है? अ कंबाइन इज अ ह्यूज मशीन विच कट्स द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप, लाइक आपका वीट हो सकता है इन द फील्ड, एंड थ्रेसेस इट एंड सेपरेट द चाफ फ्रॉम ग्रेन इन वन ऑपरेशन। एक ही ऑपरेशन में, एक ही बारी में ये इसको अलग कर लेता है, जो है सीड को और उसकी भूसे को।
ये तो हो गया बहुत बड़े स्केल पे, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? क्योंकि जो ये है भूसा है, हमने पहले ही कहा कि जो कंबाइन मशीन चलती रहती है खेत में, तो ये जो भूसा है ये भी क्या होगा, पूरे खेत में, पूरे फील्ड में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। और इसको फिर फार्मर्स को कलेक्ट नहीं कर सकता है अपने एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाती है। तो वो क्या कर लेते हैं, इसको इसमें आग लगा देते हैं, बर्निंग कर देते हैं इसकी, ये स्टब्स की, या जो भी ये है वगैरह उसे खेत में फैला हुआ है, और ये पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और कभी क्या हो जाती है, एक्सीडेंटल जो है केसेस भी इसमें सामने आ जाते हैं। एक्सीडेंटल फायर हो जाती है। कैसे? मान लो कि किसी के बगल के खेत में किसी ने हार्वेस्टिंग नहीं करी है, और फार्मर ने क्या कर दिया, अपने खेत में जो है आग लगा दी है, उस भूसे में आग लगा दी है, तो बगल की जो खेत है वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उसमें भी आग लग सकती है। अब और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें जो है बहुत कम टाइम फार्मर को लगता है, बहुत कम लेबर वर्क उसे करना पड़ता है, और बहुत जल्दी ही जो उसकी क्या है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सारी जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अब देखिए, अब तो हमें सीड ग्रेन भी मिल गया है, इतना हम लोगों ने जान लिया है, लेकिन एक चीज़ और है कि हमारे इंडिया में जितनी बारी हार्वेस्टिंग होती है उससे रिलेटेड कुछ हार्वेस्टेड जो है फेस्टिवल्स भी हैं। ठीक है। ये फेस्टिवल क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, नबन्या है, बिहू हैं, ये सारे के सारे कैसे फेस्टिवल्स हैं, हमारे हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स।